हेलो दोस्तों, वेलकम टू चहल एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। जिस प्रकार से हम लोग बिहार ज्योग्राफी का सेशन कर रहे हैं और बिहार ज्योग्राफी में मैं संतोष सर आप लोगों को बिहार का जो फिजिकल फीचर्स था वो बता रहे थे, जिसमें आपको याद होगा कि हम लोग जो पढ़े थे वह हमने कमला के मैदान तक पढ़ लिया था। कमला जो प्लेन है, प्लेन एरियाज जो कमला का है, वहाँ तक कमला प्लेन तक हमने पढ़ लिया था, जिसमें हमने आपको बताया था जो मैदानी क्षेत्र हैं, जो हमारा बिहार का प्लेन एरियाज है, उसका फॉर्मेशन जो डिफरेंट डिफरेंट रिवर्स यहाँ आती है उससे ही यहाँ के पूरी तरह से बोलें तो जो दोआब का रीजन होता है उससे ही डिफरेंट डिफरेंट प्लेन का फॉर्मेशन हुआ है। और इस रिवर्स के नाम के अकॉर्डिंग ही इन क्षेत्रों का प्लेन एरियाज का नाम भी रखा गया है। तो आपको ध्यान होगा कि जो पहला इससे प्रीवियस क्लास था, हम लोगों ने उस क्लास में कमला का प्लेन के तक पढ़े थे, जिसके बारे में हमने बताया था कि यह पश्चिम में कोसी पूरब में कोसी और पश्चिम में बागमती, यानी ये कोसी रिवर थी और ये हमारा बागमती रिवर था। और ये इन दोनों के बीच का जो दोआब रीजन्स है, दोआब रीजन्स हमने कई बार बताया है कि जो दो नदियों के बीच का रीजन्स होता है, क्षेत्र होता है, जहाँ दोनों नदियों के द्वारा लाए गए सेडिमेंट्स को डिपॉजिट कर दिया जाता है, यानी कि दोनों नदियों के द्वारा लाए गए जो अवसाद हैं उसको निक्षेपित कर दिया जाता है और वो काफ़ी फर्टाइल, काफ़ी उपजाऊ प्लेन का मैदान का निर्माण करता है। उसे ही हम दोआब का मैदान कहते हैं और इन दोनों नदियों के नाम के अनुसार ही इस रीजन्स का नाम कमला प्लेन पड़ा है। आज का जो हमारा क्लास स्टार्ट होगा, आज हम देखेंगे कि हमारा क्लास शुरू होगा बागमती प्लेन से। बागमती प्लेन के बारे में हम बता दें आपको कि जो बिहार है, ये जो हमारा बिहार है, बिहार का यह रीजन्स और इसके बीचों बीच गंगा रिवर्स जाती है और गंगा रिवर्स जाने के बाद हम लोग ने देखा है यहाँ के रिवर्स के बारे में कि इधर से घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक और फिर इधर से बागमती और फिर कमला, कोसी और इधर हमारा आ जाता था महानंदा रिवर। तो हम लोग देखेंगे कि आज इस रीजन्स के बारे में, क्योंकि ये रीजन्स जो कमला प्लेन था हमने पढ़ लिया है। तो बागमती रिवर्स के बारे में देखें तो बागमती प्लेन, यह मैदान कमला मैदान के पूर्व में, यानी जो कमला का मैदान है उसके पूर्व में और गंडक मैदान के पश्चिम में स्थित है। इसमें सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, पूर्वी चंपारण और शिवहर जिले शामिल होते हैं। इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में चौर बनते हैं। हमने प्रीवियस कक्षा में भी आपको चौर और मन के बारे में समझाया था। आपको बता दें कि चौर वह क्षेत्र होता है जिस पर पानी जो है हमेशा बना रहता है, लेकिन जो चौर का रीजन्स है उसका डेप्थ जो है वो कम रहता है मन के कंपैरिजन में, मन की तुलना में, यानी मन जो है वह ज़्यादा डेप्थ होता है। तो यह पूरा तरह से देखें कि जो ये बागमती प्लेन है ये कम्प्लीटली जो इन सारे ज़िले में, किन किन ज़िलों में ये रिलाइज करता है, तो सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, वेस्ट पूर्वी चंपारण और शिवहर। आपको ध्यान होगा कि बिहार के मैप में जो बागमती रिवर्स है वो कुछ इधर से ही आती है, ये पूरा का पूरा रीजन्स, और इसी रीजन्स में आपका ये सारा का सारा फॉर्मेशंस देखने को मिलता है। क्योंकि प्लेन एरियाज का जो फॉर्मेशन होता है, हमने बताया है आपको कि उसका फॉर्मेशंस का रीजन जो है वह नदियों के द्वारा लाए गए सेडिमेंट्स के द्वारा ही होता है। देन देखें हम लोग आगे का, तो गंडक प्लेन के बारे में दिया हुआ है। गंडक प्लेन के बारे में हम आपको बता दें, यह मैदान बागमती और घाघरा मैदान के बीच है। फिर वही बात कि ये बिहार है, तो बिहार का प्लेन, ये बिहार, और इधर से आती है घाघरा रिवर, इधर से गंडक रिवर और इधर से बूढ़ी गंडक रिवर। तो यह मैदान जो है बागमती प्लेन इधर मिल गया हमारा, और बागमती प्लेन और इधर मिल गया हमारा घाघरा प्लेन, यानी ये बागमती, ये पूरा का पूरा बागमती प्लेन और ये घाघरा प्लेन और बागमती प्लेन के बीच में जो मैदान है जिसमें गंडक रिवर्स फ्लो करती है, यानी गंडक रिवर्स के द्वारा लाए गए सेडिमेंट्स से जो मैदान का एरिया बना है, इसी का नाम हो गया हमारा गंडक प्लेन। गंडक प्लेन के बाद आता है घाघरा प्लेन, यह बिहार, उत्तर बिहार मैदान का सबसे पश्चिमी भाग है। हमने बताया कि घाघरा रिवर ही ऑलरेडी सबसे पश्चिम का रिवर है। अगर बिहार में
वेस्टर्न पार्ट ऑफ द रिवर बोले कि जो सबसे वेस्टर्न में है, तो उसमें हमें घाघरा प्लेन्स या घाघरा रिवर का नाम ही देना पड़ता है। और अगर ईस्टर्न बोले कि ईस्टर्न रिवर कौन सा है, तो दैट इज महानंदा। आप इस बात को ध्यान रखेंगे। देन आते हैं हम लोग, तो ये जितने भी प्लेन्स थे ये सब के सब नॉर्थ बिहार में बनने वाले प्लेन थे। इसके बाद हम देखते हैं कि प्लेन ऑफ सॉदर्न बिहार। अब देखिए, प्लेन ऑफ सॉदर्न बिहार कहने का मतलब सिंपली जब हमने आपको बताया है कि बिहार का जो फिजियोग्राफी है कुछ इस प्रकार का है कि ऊपर के एरियाज में बहुत सारे रिवर्स, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, और इनसे कमला बलान, बागमती, कमला और बलान, कोशी और इधर महानंदा, इन सब रिवर से बहुत सारे प्लेन का फॉर्मेशंस हुआ जो फर्टाइल लैंड्स का फॉर्मेशन करता है, जिसको हम लोग एलुवियल सॉइल दैट मीन्स जलोढ़ मृदा बोलते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ होती है। और हमने यह भी बताया कि ये पूरा रीजन्स हर एक वर्ष बाढ़ से इफ़ेक्टिव होता है। कई बार हमने ये बात बताया है, और आप इसका अभी उदाहरण देख भी रहे होंगे कि किस प्रकार से गंगा रिवर्स में फ्लो जो है, वाटर का फ्लो इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है कि बहुत सारे रीजन्स में फिर से बाढ़ आए हुए हैं। अब आता है कि जो साउदर्न पार्ट है, साउदर्न पार्ट ऑफ बिहार देखते हैं, तो ये प्रॉपर एकदम एक हिली एरियाज है। यहाँ से यहाँ तक हिलीज एरियाज हमें देखने को मिलता है। हमने आपको पहले भी बताया कि ये हिलीज एरिया का जो फॉर्मेशन है, ये कहीं ना कहीं जो साउथ का छोटा नागपुर का पठार या फिर बोलें तो राजमहल पहाड़ियाँ, इन्हीं सब का पार्ट है जो कि साउदर्न बिहार में हमें देखने को मिलता है। इसके बाद हमने इधर कैमूर रीजन्स में आपको बताया था कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ विंध्यन रेंज, कि विंध्यन रेंज का एक्सपेंड होकर के हमारे वेस्टर्न जो साउथ वेस्टर्न बिहार है वहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो हमें बस यहाँ पे देखना है कि जो पूरा का पूरा सॉदर्न रीजन्स है ये हिली एरियाज है, बट ये वाला जो रीजन्स है, ये वाला रीजन्स प्लेन एरियाज भी हैं हमारे पास। ये वाला रीजन्स प्लेन एरियाज भी हैं, और इस पर भी बहुत सारी रिवर्स जाती है छोटी छोटी, और कुछ कुछ बड़ी रिवर्स भी जाती है, जैसे सोन रिवर्स हो गया। हमने आपको इसी रीजन्स में बताया था कि एक रिवर जाती है, और उस रिवर का नाम बताया था मैंने कि कर्मनाशा रिवर, जिसके बारे में मैंने बताया था आपको कि कर्मनाशा रिवर जो है बहुत अपवित्र रिवर मानी जाती है पूरे बिहार में। तो कर्मनाशा रिवर हो गया, फिर सोन हो गया, पुनपुन हो गया, फल्गु हो गया, अजय हो गया, इस प्रकार से बहुत छोटी छोटी रिवर्स जाती है। तो नो डाउट कि जहाँ भी रिवर्स जाएगी अपने साथ सेडिमेंट्स को लेकर के जाएगी, क्योंकि रिवर का एक प्रॉपर्टीज होता है, एक गुण होता है कि वो जब भी चलती है तो अपने साथ इरोजन करके, अब उस अपर्दन करके अपने साथ सेडिमेंट्स को लेकर के वो चलती है। तो इस रीजन्स में भी हमें फॉर्मेशन देखने को मिलता है प्लेन एरियाज का, और इस प्लेन एरियाज का फॉर्मेशन को ही हम लोग बोलेंगे प्लेन ऑफ सॉदर्न बिहार, यानी दक्षिण बिहार की मैदानी भाग। यानी आप समझ रहे होंगे कि दक्षिण बिहार में भी हमें मैदानी एरियाज देखने को मिलेगा, लेकिन कंपैरेटिवली अगर देखें तो इस रीजन्स में ज़्यादा और इस रीजन्स में हमें कंपैरेटिवली कम मैदानी एरियाज देखने को मिलेगा, बिकॉज इधर जो है हमारा हिली एरियाज को भी कंसीडर किया जाता है, और हिली एरियाज भी हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो अब हम लोग चलते हैं सॉदर्न बिहार का प्लेन के बारे में देखें, तो दक्षिण गंगा मैदान गंगा के दक्षिण से लेकर छोटा नागपुर पठार और उत्तर तक फैला है। यह मैदान लगभग 33,670 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। यह बिहार उत्तर बिहार के मैदान से छोटा है और त्रिभुजाकार आकार का है, जिसका पश्चिमी भाग चौड़ा और पूर्वी भाग संकीर्ण है। ध्यान हमें यह रखना है कि इसका जो क्षेत्रफल है, यानी इसका जो एरियाज है, ये वाले मैदानी एरियाज का, ये वाले प्लेन एरियाज का, ये एरियाज है हमारा 33,670 किलोमीटर्स। ये हमारा एरियाज हो गया। और दूसरी बातें इस प्लेन के बारे में हमें ध्यान रखना है कि ये जो प्लेन है ये कुछ इस प्रकार से है, यानी इधर जो वेस्टर्न पार्ट है इसका, वेस्टर्न पार्ट हमें चौड़ा देखने को मिलता है, और ईस्टर्न पार्ट जो है यह सकड़ा देखने को मिलता है। अब देखिए ज़रा सोच करके बताइए कि वेस्टर्न पार्ट हमें चौड़ा क्यों देखने को मिल रहा है, और ईस्टर्न पार्ट में हमारा जो नैरोनेस है, सकरापन है, ये क्यों हो रहा है। तो इसके पीछे रीजन्स है कि जो मेजर रिवर्स है, जो साउथ बिहार की मेजर रिवर्स है, दैट इज कर्मनाशा,
सोन, पुनपुन रिवर्स, ये सब के सब साउथ बिहार के वेस्टर्न एरियाज में चलती है या फ्लो करती है। तो ये मेजर रीजन्स है जिसके कारण, क्योंकि जो बड़ी नदियाँ होगी उसके पास सेडिमेंट्स का अमाउंट, मात्रा भी ज़्यादा होगा, और जिनके पास सेडिमेंट्स की मात्रा ज़्यादा होगी डेफिनेटली है वो नदियाँ ज़्यादा विस्तृत क्षेत्रों में प्लेन एरियाज का, मैदानी भागों का निर्माण कर पाएगा। और इधर छोटी छोटी अजय और छोटी छोटी नदियाँ हैं, क्यूल रिवर्स वगैरह, तो इसलिए इधर जो है रिवर्स का जो मैदानी भाग का फॉर्मेशन हुआ है वह हमें सकरा देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं कि इस मैदान में कई पहाड़ियाँ स्थित हैं। इस मैदान में ही हमें देखने को मिलता है कि बहुत सारे जो हिल्स हैं, पहाड़ियाँ हैं, छोटे छोटे देखने को मिलता है, जैसे कि राजगीर जेठियान पहाड़ियाँ, गिरियक पहाड़ियाँ, खड़गपुर पहाड़ियाँ, जो मुख्यतः जहानाबाद, नालंदा और मुंगेर ज़िले में स्थित है। यानी इस रीजन्स में कहीं कहीं आपको छोटी छोटी पहाड़ियाँ देखने को मिलेगा, यानी हिली एरियाज देखने को मिलता है। तो जो हिली एरियाज देखने को मिलता है इस रीजन्स का, जो विभिन्न विभिन्न ये डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में हमें देखने को मिलता है। नालंदा में हमारा जो राजगीर जेठियन पहाड़ियाँ हैं वो देखने को मिल जाएगा। गिरियक पहाड़ियाँ हमें गया में देखने को मिलता है, ठीक है, और खड़गपुर की पहाड़ियाँ जो है हमारा, यह हमें मुंगेर में देखने को मिलता है। तो आगे हम लोग इसके हिली एरियाज को भी देखेंगे कि कौन सा हिली एरियाज कहाँ पर है। फिलहाल आपको ध्यान रखना है कि खड़गपुर हिल्स जो है ये मुंगेर में है, राजगीर जेठियन पहाड़ियाँ और गिरियक पहाड़ियाँ ये जो है दोनों के दोनों नालंदा में है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आगे कि अगला है प्लेन एरियाज का पूरा जो सॉदर्न बिहार का प्लेन एरियाज है उसके बारे में एक डिटेल कि एरियाज हमने बताया आपको कि एरियाज है 33,670 किलोमीटर। ये सिर्फ और सिर्फ हमारा सॉदर्न बिहार का जो बिहार रीजन्स हैं उसका सॉदर्न बिहार का ये वाला प्लेन का एरियाज है। लोकेटेड बिटवीन गंगा रिवर एंड आउटर, लोकेटेड जो है ये बीचों बीच हमने बताया है आपको कि ये जो रिवर जाती है दैट इज गंगा रिवर, और आउटर में ये बाहर से जो ये इधर जो छोटा नागपुर वगैरह की पहाड़ियाँ हैं या राजमहल की पहाड़ियाँ हैं, ये सब के सब हिल्स के बीच में हमें यह देखने को मिलता है। द जनरल स्लोप फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, हम देखते हैं कि जो ये बिहार का रीजन्स है, इस रीजन्स में जो साउथ बिहार की रिवर्स है वो इधर से इधर की तरफ फ्लो करती है। तो आपको यह पता होगा कि जो रिवर का फ्लो है वह हमेशा ढाल के अकॉर्डिंग होता है, यानी जिधर स्लोप होगा रिवर हमेशा उधर ही फ्लो करेगी। तो सिंपल सा बात है कि इस जो ये प्लेन एरियाज है इसका स्लोप इधर की तरफ हमें देखने को मिलेगा, दैट मीन्स साउथ टू नॉर्थ स्लोप हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। अगर हम हिल की बात करें कि कौन कौन से हिल्स यहाँ पे हमें मिलते हैं, तो हिल्स में सबसे पहला आ जाता है प्रेतशिला, रामशिला, जेठियन ऑफ गया। हमने बताया था अभी कि जेठियन जो रिवर्स हैं, ये हिल्स हैं, वो गया में देखने को मिलता है। एंड गिरियक हिल्स ऑफ बिहार शरीफ, विपुलगिरी, उदयगिरी, वैभवागिरी एंड रत्नागिरी ऑफ राजगीर, ये सभी मेजर हिल्स हैं जो हमें सॉदर्न बिहार में देखने को मिलता है, और इसे आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, द टाल रीजन ऑफ सॉदर्न बिहार, साउथ बिहार इज सेपरेट फ्रॉम पटना टू मोकामा, स्प्रेड फ्रॉम पटना टू मोकामा, इट्स विड्थ इज नियर मोकामा इज नियरली 25 किलोमीटर्स। हमने बताया कि देखिए ताल रीजन्स क्या होता है, आपको बता दें कि जो ये बिहार है, बिहार का ये रीजन्स इस प्रकार से, और ये जो गंगा का क्षेत्र है, गंगा के दोनों क्षेत्र में कुछ ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पर हमें ऑलमोस्ट पानी हमेशा देखने को मिलता है, या गंगा का जब पानी, जैसे अभी के समय में अगर गंगा के पानी में वृद्धि हुई है तो वो बहुत सारे रीजन्स को, अपने क्षेत्र को अपने अंदर ले लेगी, और वो रीजन्स जो है जब गंगा वापस जाती है तो इन रीजन्स में पानी फंस करके रह जाता है, और इसी रीजन्स को हम लोग बोलते हैं क्या, टाल एरियाज, टाल एरियाज। ठीक है, और ये जो स्प्रेड है तो ये हमें पटना टू मोकामा इस रीजन्स में टाल एरियाज देखने को मिलता है, और ये फेमस है दलहन यानी पल्स कल्टीवेशन के लिए, ये एरियाज हमें फेमस पता चलता है। तो
तो ये जो पटना और मोकामा है, और इसका विड्थ जो है मोकामा के पास जो है ऑलमोस्ट 25 किलोमीटर्स हमें देखने को मिलता है, कि मोकामा के पास 25 किलोमीटर्स विड्थ में हमें टाल एरिया देखने को मिलता है। देन हम लोग देखते हैं कि जो साउथ बिहार का प्लेन्स है, ये पहाड़ियाँ छोटा नागपुर पठार की अवशिष्ट पहाड़ियाँ हैं, और इन्हें उसका अवशिष्ट भाग कहते हैं। राजमहल की पहाड़ियाँ छोटा नागपुर पठार के उत्तर पूर्वी कोने में स्थित है, और इस क्षेत्र में गंगा नदी के निकट पहुंच जाती है। यानी ये पहाड़ियाँ जो है, ये जो छोटे छोटे हिल्स हैं, ये हिल्स वास्तव में रेसिडुअल हिल्स हैं। रेसिडुअल्स का मतलब हो गया कि ये जो हिल्स हैं ये अवशिष्ट पर्वत की श्रेणी में आते हैं। अवशिष्ट पर्वत उसको बोलते हैं कि जो पर्वत होते हैं, देखेंगे आपको कि हिमालय की ऊंचाई बढ़ रही है और अरावली का हाइट घट करके आज एक अवशिष्ट पर्वत के रूप में हमें देखने को मिल रहा है। दरअसल होता क्या है, हम आपको बता दें कि कोई भी माउंटेन्स का फॉर्मेशन होता है तो इसके पीछे दो फोर्स वर्क करता है। जो इंटरनल फोर्स वर्क करता है दैट इज इंडोजेनेटिक फोर्स, और इसमें एक एक्सोजेनेटिक फोर्स भी वर्क करता है। तो हमें ध्यान रखना है कि कोई भी लैंडफॉर्म के फॉर्मेशंस में दो प्रकार का फोर्स काम करता है, इंडोजेनेटिक फोर्स और एक्सोजेनेटिक फोर्स। अगर आसान शब्दों में बोलें तो अंतर्जात बल और बहिर्जात बल। जिस माउंटेन्स के नीचे अगर हमें इंडोजेनेटिक फोर्स अधिक देखने को मिलेगा, उसका हाइट हमें ग्रो करता हुआ मिलेगा। आपने सुना भी होगा और देखा भी होगा आंकड़ा कि जो हिमालय की हाइट थी 8848 मीटर्स से अब नया जो आंकड़ा आ रहा है 8850 मीटर्स हो चुका है। इसका सीधा सा मतलब है कि हिमालय में इंडोजेनेटिक फोर्स अभी मैक्सिमम वर्क कर रहा है एक्सोजेनेटिक फोर्स के कंपैरिजन में। ठीक है, एक्सोजेनेटिक फोर्स का मतलब हुआ कि जो पहाड़ है, माउंटेन्स है, उसको ऊपर से जो उसका वेदरिंग करती है, इरोजन्स करती है, वो उस प्रकार का फोर्स, जैसे रेनफॉल हो गया और आपका टेम्परेचर हो गया, ये सारे फोर्सेस। और जो रेसिडुअल माउंटेन्स होते हैं उसमें जो इंडोजेनेटिक फोर्स होते हैं वो वर्क करना छोड़ देते हैं, यानी नीचे से पुश करना इसको बंद कर दिया गया है। हाँ, ऊपर का जो एक्सोजेनेटिक फोर्स है, सनलाइट्स हो गए, विंड्स हो गए और आपका जो टेम्परेचर हो गया, ये सारे के सारे इस पर वर्क करते रहते हैं और इसका इरोजन्स करके, इसको अपर्दन करके इसके हाइट्स को कम करते रहते हैं और एक समय ऐसा आता है कि ये छोटी छोटी हिल्स के फॉर्मेशन में हमें देखने को मिलता है, जिसे आप इसको पेनी प्लेन कहा जाता है, या फिर कहें तो इंसेलबर्ग भी इसको कहा जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। और फॉर्मेशन होगा तो कुछ दिन के बाद ये प्रॉपर एकदम प्लेन एरियाज के रूप में आ जाएगा, पेनी प्लेन के रूप में आ जाएगा। तो पूरी तरह से अगर रेसिडुअल की बात करें, हम आपको यहाँ पे बता दें जो अरावली माउंटेन्स था हमारा, उसकी हाइट भी कभी हिमालय से भी ज़्यादा हुआ करती थी, लेकिन जैसे ही अंतर्जात बल काम करना छोड़ दिया, यानी अंदर से जो फोर्स लग रही थी उस माउंटेन्स में, उसने वर्क करना छोड़ दिया, तो एक्सोजेनेटिक फोर्स, बाहर बहिर्जात जो बल है, वो लगातार उसका इरोजन करती रही, अपर्दन करती रही, वहाँ से सेडिमेंट्स को हटाती रही। विंड के द्वारा भी आपने देखा होगा कि सेडिमेंट्स एक जगह से उड़ा करके दूसरे जगह ले जाया जाता है, नदियों के द्वारा सेडिमेंट्स को ले जाया जाता है, और ग्लेशियर के द्वारा भी सेडिमेंट्स को ले जाया जाता है, जिसका आपने देखा भी होगा कि जिससे विभिन्न प्रकार के लैंडफॉर्म का फॉर्मेशंस होता है, जो आप लोग ज्योग्राफी में, नॉर्मली ज्योग्राफी में पढ़ते होंगे। तो इस प्रकार से हमें देखने को मिलता है कि जो छोटा नागपुर का हिल्स है या सॉदर्न बिहार का हिल्स है, वो हिल्स प्रॉपर बोलें तो वो सबके सब हिल्स हमें रेसिडुअल हिल्स में देखने को मिल रहा है। दैट मीन्स वहाँ पर एक्सोजेनेटिक फोर्स यानी उसका अपर्दन, इरोजन्स मैक्सिमम हो रहा है। अगर हम साउथ गंगेटिक प्लेन की बात करें, दक्षिण गंगा का मैदान कई दृष्टि से उत्तर गंगा के मैदान से भिन्न है। यह दक्षिण में ऊंचा और गंगा की ओर ढलान लिए हुए है, लेकिन इसकी ढलान उत्तर गंगा की तुलना में कम ग्रेजुअल है। कम का मतलब देखिए, यहाँ पर जो बातें कहा जा रहा है कि जो दक्षिणी मैदान है यानी सॉदर्न प्लेन का एरियाज है, यह नदर्न प्लेन से डिफरेंट है। डिफरेंट क्यों है कि एक तो इसका जो
स्लोप है, ढलान है, इस प्रकार से है, और इसका स्लोप जो है हमें इस प्रकार से देखने को मिलता है। तभी रिवर्स हमें ऊपर से और नीचे से दोनों के दोनों रिवर्स गंगा में जाकर के मिलती है। तो ये जो स्लोप का जितना एंगल्स फॉर्म होता है और ये स्लोप का जितना एंगल्स फॉर्म होता है, तो ये वाला स्लोप का एंगल ज़्यादा है। ज़्यादा कहने का मतलब, इसलिए यहाँ हम लोग देखेंगे कि ज़्यादा तेज गति से रिवर्स बहती हुई हमें दिखाई देता है, क्योंकि जितना ज़्यादा स्लोप स्टीप होगा, जितना ज़्यादा स्लोप खड़ा होगा, रिवर का स्पीड उतना ही फास्ट हो जाएगा। आपको हम यहाँ पर एक बात और बता दें कि रिवर जो है स्लोप के अकॉर्डिंग रिवर भी अपने हर एक फेज में पहुंचता है। जैसे ह्यूमन बीइंग का, मानव का एक फेज होता है कि वो कभी बच्चा होता है जिसको हम लोग चाइल्डहुड एज बोलते हैं, देन फिर एडल्ट हो जाता है और फिर देन वह ओल्ड फेज में पहुंचता है। ठीक उसी प्रकार रिवर भी क्या करती है कि शुरुआत अवस्था में वो यंग होती है, जब उसके पास तीव्र अपना स्टीप उसके पास ढाल हो, तो इस रिवर्स को यंग रिवर बोलते हैं कि ये जो है युवा रिवर्स है। और ये जो इरोजन्स करेगी, ये इरोजन्स मैक्सिमम देखने को हमको मिलता है। लेकिन जैसे ही यह स्टीपनेस या ढाल से उतर करके प्लेन एरियाज में आई, अब इसमें क्या हुआ कि इसमें आ गया सेडिमेंट्स मैक्सिमम, और सेडिमेंट मैक्सिमम आने से ये रिवर क्या करेगी, इस प्रकार से मूवमेंट करना शुरू करेगी, दैट इज कॉल्ड मियांडर। इसको हम लोग बोलते हैं मियांडर। और ये जो मियांडरिंग है, इसी मियांडरिंग से, मैक्सिमम मियांडरिंग से ऑक्सबो लेक का फॉर्मेशन होता है। आपने कैमूर में पढ़ा होगा, या हम आगे पढ़ाएंगे आपको कि कैमूर में, बेगूसराय में जो कांवर झील है वह हमारा ऑक्सबो लेक का एग्जाम्पल है। तो इसी से गंडक रिवर्स के ऑक्सबो लेक से ही कांवर झील का फॉर्मेशन हुआ है। तो इस प्रकार से रिवर आती है। और देन फिर जब निचले डेल्टाज एरियाज में जाती है, तो यही रिवर जो है जितने इसके पास सेडिमेंट्स थे, सबके सब सेडिमेंट्स को यहाँ पे वो डिपॉजिट कर देती है। अब देखिए कि जैसे ही यहाँ पर जो रिवर है, यह रिवर आ गया ओल्ड फेज में, यानी रिवर हो गई बूढ़ी। अब इससे आगे जब अगर बूढ़ा रिवर को डायरेक्ट फिर से स्टिप मिल जाए, तो फिर से रिवर यंग हो जाता है। बस यही अंतर हो जाता है ह्यूमन बीइंग और जो रिवर्स है इसके बीच, कि रिवर में फिर से युवा होने की संभावना है, प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि जैसे उसको अगर स्टीप स्लोप मिल जाए तो, लेकिन ह्यूमन बीइंग में ऐसा संभावना नहीं है। तो हमें देखने को मिल रहा है कि जो नॉर्दर्न बिहार का रिवर्स का स्लोप है यह मैक्सिमम है कंपैरेटिवली अगर देखें तो सदर्न बिहार का। ठीक है, इसके आगे हम लोग देखते हैं कि जहां उत्तर गंगा का मैदान बाढ़ और परिवर्तन के प्रति अति संवेदनशील है, वहीं दक्षिण गंगा का मैदान जो है अपेक्षाकृत स्थिर है और केवल कुछ सीमित क्षेत्रों में ही बाढ़ लाती है। नो डाउट कि आप इस बात से अवेयर होंगे कि जो नॉर्थ बिहार की नदियां हैं वह प्रचंड मात्रा में, व्यापक मात्रा में बाढ़ लाती है। आप इससे अवगत भी होंगे कि कोसी रिवर्स को सौरव ऑफ बिहार इसीलिए बोला जाता है, और बागमती रिवर्स, बूढ़ी गंडक, गंडक, सारे के सारे रिवर्स जो हैं बाढ़ लाने में काफ़ी विख्यात है। लेकिन जो दक्षिण से जाने वाली रिवर्स है उसमें ये जो है अपेक्षाकृत यानी ये कंपैरेटिवली कम है, उसकी इंटेंसिटी हमें कम देखने को मिलता है। ठीक है, अब अगर हम लोग देखें तो हमें साउथ प्लेन जो है, साउथ बिहार में कौन कौन से प्लेन देखने को मिलता है, तो सबसे पहले अगर हम साउथ प्लेन की बात करें तो हमें देखने को मिलता है चंदन प्लेन। आपको बता दें कि जो ये चंदन प्लेन है यह हमारे बांका और भागलपुर जिले में देखने को मिलता है। इस जगह पर बांका में प्रॉपर एक चानन नाम की रिवर्स भी बहती है, और उस रिवर से जो प्लेन एरियाज का फॉर्मेशन हुआ है उसी को कहा जाता है चंदन प्लेन। यह दक्षिण गंगा मैदान का पूर्वी हिस्सा है और ये बांका और भागलपुर में है। और चानन नदी की उत्पत्ति दिघड़िया पहाड़ी से होती है। ये सब चूँकि लोकल बातें हैं, और चूँकि बीपीएससी अब लोकल चीज़ों पर भी फोकस करने लगी है, तो एक नज़र आप इस बात को भी ध्यान में रखेंगे और देख करके रखेंगे कि यह जो रिवर्स है चंदन प्लेन्स है, यह हमें मैप में देखें तो हमें यह देखने को इस रीजन्स में मिलेगा। यहाँ हो गया भागलपुर और यहाँ हो गया बांका, और इसी बांका भागलपुर से एक रिवर जाती है दैट इज चांदन रिवर, और इससे जो फॉर्मेशन होगा इसे हम लोग बोलेंगे चंदन प्लेन। ठीक है,
देन आता है क्यूल प्लेन, क्यूल भी रिवर इसी तरफ बहती है। यह चंदन मैदान के पश्चिम एरिया में है। पश्चिम एरिया में ताल क्षेत्र के पूर्व में स्थित है। खड़गपुर पहाड़ी क्यूल और मान नदियों के बीच जल विभाजक का कार्य करती है या निर्माण करती है। देखिए जल विभाजक का क्या मतलब होता है। जल विभाजक का अगर मतलब देखें, इसको बोलते हैं वाटर शेड रीजन्स। देखिए वाटर शेड रीजन्स का सिंपल से मतलब होता है कि एक ऐसा हाईलैंड्स या एक ऐसी भूमि जो दो डिफरेंट रिवर्स को सेपरेट करती हो, यानी कि यह रिवर से ये नदियाँ इधर पानी लेकर के जा रही है और इस रिवर इसी माउंटेन से कुछ अलग नदियाँ इधर की तरफ पानी लेकर के जा रही है। तो इस ये जो फॉर्मेशन हुआ इसी को हम लोग बोलेंगे जल विभाजक यानी वाटर शेड। तो खड़गपुर की पहाड़ी क्यूल और मान नदियों के लिए जो खड़गपुर हिल्स है, हमने आपको बताया कि खड़गपुर हिल्स कहाँ हमें देखने को मिला था। खड़गपुर हिल्स हमें देखने को मिला था मुंगेर में। तो मुंगेर का जो खड़गपुर हिल्स है वहाँ पर हमें जो है यह क्यूल और मान नदी दोनों के बीच का यह वाटर शेड्स का काम करती है। और क्यूल रिवर से जिस प्लेन एरियाज का फॉर्मेशन होता है दैट इज क्यूल प्लेन, इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद आगे आते हैं ताल रीजन। टाल रीजन में अभी हमने आपको बताया कि जो टाल रीजन्स है यह एक निम्न भूमि वाला क्षेत्र होता है जो वर्षा के दिनों में, जो वर्षा ऋतु में पानी से भर जाता है और पूर्व में क्यूल मैदान और पश्चिम में मगध मैदान से घिरा हुआ है और यहाँ की मिट्टी फसलों के लिए उपयुक्त होती है। स्पेशली देखिए टाल रीजन में जो है हमें पल्स कल्टीवेशन, जो पल्स दाल होती है स्पेशली दाल के लिए यह फेमस होता है। आपने देखा होगा कि मोकामा का जो रीजन्स है उस रीजन्स में हमें चना बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है या फिर इसी प्रकार के जो पल्सेस कल्टीवेशन है वह हमें देखने को ज़्यादा मिलता है। ठीक है, देन हम लोग देखते हैं टाल रीजन्स के बाद अगला जो रीजन्स है दैट इज सेंट्रल साउथ प्लेन। देखिए सेंट्रल साउथ प्लेन जो है हमें देखने को मिलता है इसी रीजन्स में। इसका जो शेप है यह हमको ट्रायंगुलर शेप में देखने को मिलता है। यह जो है हमें त्रिकोणीय क्षेत्र में देखने को मिलता है। इट इज ट्रायंगुलर शेप इन शेप एंड सराउंडेड बाय रिवर गंगा इन नॉर्थ, सोन इन द वेस्ट एंड ताल रीजन्स इन द ईस्ट। यानी कि ताल रीजन्स अगर हम ये बिहार की बात करें तो ये बिहार में अगर नॉर्थ को सेपरेट कर रही है तो नॉर्थ हमारी गंगा रिवर से सेपरेट हो रही है, वेस्ट जो है इधर से सोन रिवर जा रही है और जो ईस्ट का रीजन्स है ये पूरा का पूरा टाल रीजन्स है। इस रीजन्स का जो फॉर्मेशन हो रहा है, ये जो रीजन्स देखने को हमें मिल रहा है, इसी रीजन्स को हम बोलेंगे सेंट्रल साउथ बिहार का प्लेन। और यह हमें एक ट्रायंगुलर शेप में फॉर्मेशन हुआ दिखाई देता है। और इसका अगर एरियाज की बात करें, इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल हमें 17,000 वर्ग किलोमीटर में देखने को मिलता है। और यह रीजन्स जो है गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, पटना, नालंदा, नवादा, इस पूरे रीजन्स में हमें देखने को मिलता है। देन आते हैं हम लोग शाहाबाद प्लेन। नाम से ही क्लियर है कि जो शाहाबाद है, आपको पता है कि भोजपुर को का एक अदर नाम भी है दैट इज शाहाबाद। यह दक्षिण बिहार के मैदान का पश्चिमी सिरा है। इसकी सीमाएं इस प्रकार है, उत्तर में गंगा मैदान, हम लोग देख रहे हैं उत्तर में गंगा, और दक्षिण में कैमूर, साउथ में हमारा कैमूर का पठार, और पूर्व में अगर देखें तो सोन रिवर्स, और वेस्ट में कर्मनासा रिवर। तो ये जो रीजन्स हैं अगर मैप में एक बार देख लें तो मैप में हमें ये रीजन्स के बारे में बताया जा रहा है कि ये जो रीजन्स हैं दैट इज शाहाबाद प्लेन। और इस रीजन्स का फॉर्मेशन हमें कर्मनासा रिवर्स के द्वारा लाया गया जो सेडिमेंट्स है उससे देखने को मिलता है। और इसका विस्तार किस किस जगह पर है तो भोजपुर में है, बक्सर में है, कैमूर में है, ये सारे के सारे भाग इसमें आते हैं। और यह क्षेत्र पैडी कल्टीवेशन के लिए, धान के लिए, यहाँ देखेंगे दिस प्लेन इज सुटेबल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ राइस। धान की कृषि के लिए यह क्षेत्र काफ़ी सुटेबल है। देन हम लोग आगे देखते हैं कि नैरो प्लेट्यू ऑफ साउथ बिहार है। तो नैरो प्लेट्यू में हम लोग देख लेते हैं कि जो नैरो रीजन्स हैं उसमें बहुत सारे प्लेट्यूज भी हमें देखने को मिलता है। लेकिन इस प्लेट्यू को हम लोग अगले क्लास में कवर अप करेंगे क्योंकि इस क्लास में इतना ही है। इस क्लास के बाद अब जो मैदानी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो गया और हमारा जो प्लेट्यू रीजन्स हैं जिसमें डिफरेंट टाइप्स के प्लेट्यूज हमें देखने को मिलेगा
उसको लेकर के हम आपसे अगले क्लास में मिलेंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद।